हेलो अल्फा एमएस। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि सेबी ने मल्टी कैप फंड्स के जो है रूल्स बदल दिए। अब देखिएगा, जो मल्टी कैप फंड्स है वहाँ से करीबन करीबन 40,000 करोड़ रुपीस जो है वो शिफ्ट होगा स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर। तो अब देखिएगा कौन से स्मॉल कैप शेयर्स में होगा। तो ये तो एक रिसर्च का विषय है। और यहाँ पर अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये सब कॉमन शेयर्स जो हैं रखते हैं, और इनकी जो रिटर्न्स हैं वो भी आप देखिएगा मोर और लेस एक जैसी होती हैं जो टॉप क्लास म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अगर हम इस पूरी म्यूचुअल फंड्स सिस्टम के अंदर अगर हम शेयर्स को देखें तो अगर लार्ज कैप में देखोगे तो मोस्टली लार्ज कैप में शेयर्स वही हैं, बस परसेंटेज होल्डिंग जो है थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता है, और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। आप देखिएगा जो फंड्स हैं, जो मल्टी कैप फंड्स हैं, उनको शेयर्स खरीदने हैं स्मॉल और मिड कैप शेयर्स के। तो जो स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स खरीदने के लिए वो आएंगे तो वो अभी तो उनको ज़रूरी नहीं है, तो वो अगले 4 महीने के दौरान आएंगे। तो 4 महीने के दौरान जब वो आएंगे तो वो लार्ज कैप को सेल करेंगे और स्मॉल कैप को खरीदेंगे। तो एक हाथ उन्होंने बेचना है, दूसरे हाथ खरीदना है। तो ऐसे केस के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जो शेयर्स खरीदेंगे वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 फंड्स मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, इन 5 फंड्स के अंदर जो पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है उनका एक्सपोजर आएगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ये है कि जो स्मॉल कैप फंड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं वो उन्हीं की तरफ जो है मूव करेंगे। तो सबसे बढ़िया ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के मुकाबले में भी, और जो है मल्टी कैप फंड्स के मुकाबले में भी। तो वो जो फंड्स है वो जिस यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो जो इनके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उनके अंदर एक अच्छी तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और इंडिविजुअली भी वो शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें से फ़िल्टर करने पड़ेंगे। तो फ़िल्टर करने के बाद जो है मैं बहुत सारे शेयर्स आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से शेयर्स जो है हम एक्यूमुलेट करेंगे इस थीम के ऊपर भी। तो ये जो थीम है, इस थीम को भी जो है हम आगे कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली जो है हमारे पास शेयर्स भी जो है आएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास भी ये 5 फंड्स हैं, इनमें से 4 फंड तो मैं खुद भी ओन करता हूँ। तो ये जो 5 फंड हैं जो स्मॉल कैप सेक्टर के हैं, तो इनके अंदर एक अच्छा एक्सपोजर जो है हमें लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में आएगा, जिसकी वजह से इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक अच्छी वैल्यू जो है इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। तो जिनके पास भी ये म्यूचुअल फंड्स है वो इनसे एग्जिट ना करें। और दूसरी बात यहाँ पर एक और भी है कि अगर आप चाहें तो इनके अंदर जो है एक्सपोजर भी जो है लमसम में भी ले सकते हैं। जिस दिन आपको मार्केट लगे कि काफ़ी गिरी हुई है, उससे अगले दिन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मार्केट गिरती है उस दिन जो है, क्योंकि 11 बजे के बाद आप जो है लॉक करना पड़ता है जो भी आपने शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड्स खरीदे, तो 11 बजे के बाद परमिट नहीं होती। तो अल्टीमेटली जिस दिन मार्केट गिरे उससे अगले दिन जो है आपको खरीदना चाहिए, या 2-3 दिन मार्केट गिरे तो उसके बाद जो है इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को जो है आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो है लमसम के अंदर भी अगले 4 महीने के दौरान भी आप इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पे जो फंडिंग है ये शिफ्ट होनी जो है जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो जो मल्टी कैप फंड्स है वो लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे करके चर्निंग जो है करते रहेंगे। तो जिन लोगों के पास भी ये 5 फंड्स हैं वो उनसे एग्जिट ना करें। SBI स्मॉल कैप फंड मेरा सबसे पसंदीदा फंड है। अगर स्मॉल कैप के अंदर बात करेंगे तो बेहतरीन रिटर्न है ये मेरे पोर्टफोलियो में। एक्सिस स्मॉल कैप फंड नहीं है मेरे पास, और जो है सॉरी एक्सिस स्मॉल कैप फंड है मेरे पास, कोटक स्मॉल कैप फंड नहीं है। तो कोटक मेरे पास नहीं है, एक्सिस है, तो इसकी भी अच्छी रिटर्न है। उसके बाद निपोन का जो है इंडिया फंड, ये जो पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड होता था, ये वो वाला फंड है। तो इसके अंदर भी जो है आप बने रह सकते हैं। और HDFC का जो है मिड कैप फंड जो है ये भी काफ़ी अच्छा फंड है। तो स्मॉल एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी के अंदर जो HDFC स्मॉल कैप फंड है ये भी बेहतरीन फंड है। हालांकि इनकी रिटर्न्स अभी बहुत अच्छी नहीं आई है, क्योंकि आप देखिएगा कि ये जो शेयर्स हैं इनके पास थोड़े से क्वालिटी वाले शेयर्स होते हैं। तो जैसे फंड के अंदर अगर अभी पिछले 3-4 महीने में रिटर्न्स आई हैं, तो वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स की आई हैं जो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हैं, ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप के अंदर जिन्होंने लगाए हैं। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है। अगर इनको 5 ईयर्स के अगर एंगल से देखोगे तो ये बेस्ट आपको नजर आएंगे, जहाँ पे कि रिस्क थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है कि ये जो इन फंड्स के अंदर जो है पैसा जो तो नहीं आएगा, लेकिन इन फंड्स के पास जो शेयर्स हैं
उन फंड्स के अंदर जो है मल्टी कैप फंड्स की बाइंग आएगी, जिसकी वजह से इन स्मॉल कैप फंड्स के अंदर एक अच्छी वैल्यू जो है क्रिएट हो सकती है। तो जिनके पास भी है वो इनको होल्ड करें, और इसमें भी अभी जो है अगर प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर रहे थे तो उसको जो है भी होल्ड पे रखें, क्योंकि यहाँ पे जो चर्निंग होगी उसमें इन फंड को जो है बेनिफिट होगा। और देखिएगा, अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मल्टी कैप में फंड में प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं, मल्टी कैप को तो शिफ्टिंग करनी है और इनके पास ऑलरेडी वो शेयर्स है, तो इनके प्राइस बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये बेचेंगे तो नहीं, लेकिन क्या होगा, इनके म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जब शेयर्स के लिए डिमांड आएगी, जिन शेयर्स को ये खरीद के बैठे हुए हैं, तो इनके शेयर्स के प्राइस ऊपर आ जाएंगे, जिनकी वजह से इन फंड्स की जो रिटर्न्स हैं आपको आने वाले समय के अंदर एक बेहतर मिलने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीद रहती है। तो अल्फा मेंबर्स, ये जो वीडियो थी ये यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसके अलावा एक वीडियो में भी आपके साथ और शेयर करूँगा, रूट मोबाइल की लिस्टिंग में आपने क्या करना है, या रूट मोबाइल की लिस्टिंग किन प्राइजेस के आसपास हो सकती है, और वहाँ पर जो है अभी आप बने रहिएगा। इस वीडियो के जस्ट बाद जो है मैं उसको शेयर करने जा रहा हूँ।